हैदराबाद सेशन कोर्ट में पेशी पर आने वाले कैदी का नौजवान बेटा कत्ल। हर जुर्म की कोई ना कोई वजह होती है। इस जुर्म की वजह थी जाती दुश्मनी। सेशन कोर्ट के अहाते में जो फायरिंग का वाकया हुआ है, जिसमें दुश्मनी की बिना पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और एक शख्स को हलाक किया, ज़ख्मी किया, तो इस हवाले से हमने बात की है डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर हैदराबाद जावेद आलम मोडो साहब से। ये एक 302 का मर्डर ट्रायल चल रहा था, जिसमें ये एक ही फैमिली के, ये असल में जो लोग हैं दोनों पार्टीज़ ये मोहम्मद एजेंसी के हैं। तकरीबन ये 5 अफराद थे अक्यूज जिन्होंने फायरिंग की और जिनके पास असला था, जिनमें से उन्होंने मौका पे एक दूसरी पार्टी के जो विटनेसेस थे उनमें से एक विटनेस को उन्होंने मार दिया और नेमतुल्लाह के नाम से, और दूसरा विटनेस इत्तेफाक से उसका नाम भी नेमतुल्लाह है, उसको उन्होंने ज़ख्मी किया, जिसको लेकिन वहाँ पे मौजूद पुलिस पार्टी जो थी उसने बड़ी जवानमर्दी के साथ मुकाबला किया और इत्तेफाक से कुछ पुलिस अफसर और यूटीपी कस्टडी पार्टी के अलावा कुछ और अफसर भी वहाँ पे कोर्ट में मौजूद थे। सब ने बड़ी हिम्मत की और 5 मुलज़िमों को असला समेत गिरफ्तार किया। कत्ल करने वाले एक नहीं, 2 नहीं, 5 अफराद थे। पुलिस ने 5 मुलजिमान को बर वक्त कार्रवाई करके असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। कत्ल हुआ है ये बेसिकली ख़ानदानी दुश्मनी के नतीजे में ये वकू पज़ीर हुआ, और क्योंकि ये पश्तून लोग हैं और यहाँ पर इन्होंने अब आके आबाद हुए हुए हैं, तो इनके दरमियान और इनके अभी तक जहन में वो जो कबायली जो रस्म व रिवाज हैं वो छाए हुए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ये इंतहाई जज्बात में आके ये कत्ल उन्होंने किया। इससे पहले भी ये एक केस जो है टंडो यूसुफ में रजिस्टर हुआ है, जिसमें आज जिन अफराद ने फायरिंग की वो उस केस में जो टंडो यूसुफ में है उसमें वो मुद्दई बने हुए हैं। तो इनका कहना ये है कि ये जिस फर्द को इन्होंने आज कत्ल किया है उसने 2 साल पहले इन्हीं के एक रिश्तेदार को कत्ल किया था। दुश्मनी की बिना पर नेमतुल्लाह को दीदा दिलेरी से कत्ल कर दिया गया। इसने मेरे भाई को कत्ल किया था, मेरे वालिद साहब को ज़ख्मी किया था, मेरे को ज़ख्मी किया था। ये तकरीबन 1.5 साल हो गए इस बात को। 18/8/2008 का महीना था। वाक़या ये था सर कि शब बारात की रात थी, तो यही तो परचून की दुकान चलाता था, ये पटाखे वटाखे बेचते थे। तो मेरा छोटा भाई था, उसके साथ इसका लड़का लड़ गया। तो उस टाइम पे तो हमने इनको छुड़ा लिया। हमने बोला कोई बात ही नहीं है। सुबह 8 बजे का टाइम था सर, हम घर पे मौजूद थे, तो इतने में दरवाजे खटखटा की आवाज़ आई। वालिद साहब बाहर निकले तो वालिद साहब की मुंह से एक आवाज़ निकली। आवाज़ नहीं सुनते ही हम बाहर आ गए, मैं और ये मेरा भाई फौदिला खलील। तो बाहर आके देखा तो गुलशेर और उसके लड़के नेमतुल्लाह और मोहम्मद हुसैन दोनों उसके साथ मौजूद थे। बाबा पे वार करने के बाद हम उसको बचाने के लिए बीच में आए। गुलशेर ने मेरे भाई को खंजरों से मार के उसको भी ज़ख्मी कर दिया। उसको जब लाल बत्ती अस्पताल पे ले गए तो वहाँ एक्सपायर हो गया वो। मुलजिमान ने सिर्फ कत्ल ही नहीं किया बल्कि अपने जुर्म का एतराफ भी दीदा दिलेरी से किया। जब मेरा इतना छोटा भाई चला गया, उसमें जब किसी को दुख नहीं आया तो मुझे क्यों दुख होगा। मुँह दिखाने के लायक नहीं थे। जिधर जाते थे उधर ताने मिलते थे, जिधर जाते थे उधर ताने मिलते थे। ताने यही मिलते थे कि अगर तुम बदला ले रहे हो तो अपने उस दुश्मन से ले लो, अपने भाई को जीत लो। आज भी दौरे जहालत की तरह खून का बदला खून से लेने की रिवायत जारी है। खून का बदला खून, खून का बदला खून। बस कुछ नहीं सोचा था सर, जो जज्बात थे आ गए तो बदला ले लिया हमने।
इसका गम नहीं था। जब भाई को जीतना है तो फिर इसको कौन देखेगा। यही तरीका कार है हमारा, माफ़ नहीं करना इसको। सेशन कोर्ट के अहाते में फायरिंग का तबादला। ये तकरीबन 12:15 बजे हमें सुबह इतला मिली वायरलेस पे कि सेशन कोर्ट के अहाते में फायरिंग का तबादला हो रहा है। तो उस पर इमीडिएटली हमारी पुलिस पार्टी ने उस पर रिएक्ट किया। PS कैंट की गार्ड भी वहाँ पर डिप्लॉयड होती है और उसमें हमने अल्लाह ताला की मदद से जो अफराद जो फायरिंग में इन्वॉल्व थे उनको हमने रेड हैंडेड पकड़ लिया। तकरीबन 4 मुकदमात दाखिल किए हैं, जिसमें एक जो 302 का मुकदमा और 324 वाला है वो तो मुद्दई की मुद्दयत में ही दाखिल हुआ है, जिसका भाई जो है जिसको आज कत्ल किया गया। इसके अलावा 3 मज़ीद FIR रजिस्टर की गई हैं, जिसमें 353 जो कि पुलिस मुकाबले की है और 13D के 2 मुकदमात जिसमें पुलिस ही मुद्दई बनी हुई है वो भी इसमें रजिस्टर कर लिए गए हैं। मकतूल के लवाहिकीन कहते हैं जहां कानून को मानना चाहिए वहां खून करके कानून का मजाक उड़ाया गया। हम लोगों का कोई बिरादरी का जो बड़े होते हैं वो फैसले करते हैं, हो जाता है, वैसे भी हो जाता है। फिर बात हो जाता था, कानून था, वो कानून के दायरे में था। ये इलाका कानून का, इधर कानून को और कुछ करना चाहिए। तो इलाके का बात अपनी जगह पे, इधर अपनी जगह पे। अभी कानून के जरिए हम हल कर रहे थे तो इन्होंने आके हमला किया। हम लोग एक आदमी को मार दिया, एक आदमी हमारा जख्मी पड़ा हुआ, इसका भी हालत ख़राब है। तो अभी देखा जाए कानून को क्या करता है कानून। हैदराबाद सेशन कोर्ट के अहाते में फायरिंग करके अदालत की धज्जियां उड़ा दी गईं। कानून को पामाल कर दिया गया। अब देखना यह है कि कानून इन मुल्जिमान को किस तरह कैफर किरदार तक पहुंचाता है। सेशन कोर्ट हैदराबाद में होने वाले फायरिंग के इस वाक़े ने ज़माना जहालत की याद ताज़ा कर दी है। इस वाक़े से जहां मुतादिद ख़ानदानों के मुस्तकबिल तबाह हो गए और इन घरानों में उदासी ने डेरे डाल लिए, वहाँ ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अवाम में शऊर और आगाही पैदा करनी होगी। कैमरामैन जमील पठान के साथ इरफान उर्फी, धूम टेलीविज़न, हैदराबाद।